वेरिएबल रस्ट में क्या होता है, सो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, VS कोड को ओपन कर लेते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ जिसका नाम होगा 004 अंडरस्कोर रस्ट अंडरस्कोर वेरिएबल। ठीक है, एंटर करता हूँ और यहाँ पे हमारा एक फोल्डर बन गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके एक मेन डॉट RS कर मैं एक न्यू फाइल बना देता हूँ रस्ट का। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं कि रस्ट का नोट्स को ओपन करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है रस्ट वेरिएबल, ये टॉपिक टाइटल है एंड देन नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है रस्ट वेरिएबल क्या होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है अ वेरिएबल इज अ स्टोरेज फॉर अ वैल्यू विच कैन बी अ स्ट्रिंग, नंबर और समथिंग एल्स। एवरी वेरिएबल हैज़ अ नेम और एन आइडेंटिफायर टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर वेरिएबल्स। यू कैन ऑल्सो एक्सेस अ वैल्यू बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल। सो रस्ट में वेरिएबल क्या होता है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रस्ट में वेरिएबल एक स्टोरेज होता है जो कि दूसरा तरह का वैल्यूज़ को स्टोर करता हो। सो इसको हम एक एग्जांपल का हेल्प से समझते हैं। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक कमेंट आउट मैं पहले कर देता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट। सो अब हम समझते हैं कि यहाँ पे रस्ट में वेरिएबल क्या होता है। सो वेरिएबल को समझने के लिए हम मैथ्स का एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, सो लेट्स से कि पहले हम क्या करते थे कि एक्स को हम लेट करके सॉल्व करते थे। लेट्स से कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि लेट एक्स इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब मेरे पास एक इक्वेशन आ गया कि x प्लस 5 का मुझे x प्लस 5 का क्या वैल्यू होगा, x और प्लस यहाँ पे मैं 5 करूँ तो इसका वैल्यू क्या होगा। सो अगर यहाँ पे ये मेरा प्रॉब्लम है कि x प्लस 5 का वैल्यू मुझे बताना है और यहाँ पे हम क्या करें कि x का जो वैल्यू है उसको हम 12 कर दिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। अगर इसको हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने जाए तो हम x के बदले यहाँ पे क्या करेंगे, 12 को पुट कर देंगे, प्लस करके यहाँ पे 5 टाइप करेंगे एंड इक्वल्स टू हम यहाँ पे इसको 17 कर देंगे। ठीक है, तो आई थिंक यही वैल्यू आना चाहिए क्योंकि 12 प्लस 5 ये क्या होता है, ये हमारा 17 होता है। तो यहाँ पे हम क्या किए, हमारे पास इक्वेशन था x प्लस 5 का वैल्यू बताना है, तो हम क्या किए, उससे पहले हमें ये पता था कि लेट हम क्या किए कि x इक्वल्स टू 12 कर दिए। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे लेट x इक्वल्स टू 12 किए, उसके बाद इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने गए तो यहाँ पे ये जो हमारा x है, ये x को हम एज वैल्यू 5 यूज़ किए, ना ही कि हम यहाँ पे x को एज अ अल्फ़ाबेट यूज़ किए। तो यहाँ पे ये जो x है ये हमारा 12 है, ये हमारा वैल्यू है, ये हमारा यहाँ पे x अल्फ़ाबेट नहीं है। तो इसीलिए हम नीचे में क्या किए कि x के बदले हम यहाँ पे 12 पुट किए एंड देन इसमें 5 को प्लस किए, तो हमारे पास यहाँ पे 17 वैल्यू आ गया। तो इसी तरह से रस्ट में भी वेरिएबल होता है। वेरिएबल क्या होता है कि उसमें हम कोई दूसरा वैल्यू को स्टोर कर पाते हैं। जैसे मैथ्स में लेट x इक्वल टू 12 किए, उसके बाद जो हम यहाँ पे x को यूज़ करें उसको हम एज ए 12 यूज़ कर रहे हैं, ना ही कि हम एज ए अल्फ़ाबेट x यूज़ करें। उसी तरह जो रस्ट में वेरिएबल होता है उसमें हम अलग वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, उसमें हम टेक्स्ट को स्टोर कर सकते हैं, उसमें हम 1 2 3 4 नंबर्स को इंटीजर को स्टोर कर सकते हैं, हम उसमें डेसिमल्स को स्टोर कर सकते हैं। वो चीज़ जिसमें कि हम एक दूसरा वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं उसको हम वेरिएबल बोलते हैं रस्ट में। ठीक है, सो आई होप समझ आया होगा। ये देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अ वेरिएबल इज अ स्टोरेज फॉर अ वैल्यू। हम एक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और जिसमें हम स्टोर करते हैं उसको हम वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, तो उसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे हम लेट करके हम यहाँ पे इसको वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करते हैं। तो कैसे हम करेंगे, तो अब हम देखेंगे कि वेरिएबल डिक्लेरेशन करने वाले। ठीक है, सो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक मेन फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो अगर मैं यहाँ पे नोट्स को अगर यहाँ पे ओपन करूँ तो यहाँ पे सिंटैक्स लिखा हुआ है लेट x इक्वल्स टू 5। तो कुछ इस तरह से हम रस्ट में वेरिएबल्स बना सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे लेट टाइप करना पड़ेगा एंड उसके बाद हमको उस वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं उसका नाम के लिए नंबर यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। ठीक है, तो हम एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसका नाम क्या है, नंबर, और उसमें हमको एक वैल्यू को स्टोर करना पड़ेगा। तो लेट्स से इसमें मैं एक वैल्यू स्टोर करता हूँ 100। इक्वल्स देने के बाद मैं यहाँ पे 100 टाइप कर दूंगा एंड देन यहाँ पे सेमी कॉलन यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाए जिसका नाम नंबर है और उसमें हम 100 वैल्यू को स्टोर करें। ठीक है, तो अगर हमको इसको प्रिंट कराना हो तो हम कैसे प्रिंट करेंगे,
कुछ नहीं करेंगे, हमको यहाँ पे प्रिंट एलन टाइप यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। प्रिंट एलन टाइप कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे ऑटो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमको क्या करना होगा कि देखो प्रिंट एलन टाइप के उसके बाद हमको यहाँ पे एक इस प्रिंट एलन के अंदर हमको यहाँ पे डबल कोट देना पड़ेगा, एंड देन उसके अंदर हमको 2 कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये इस डबल कोट के बाद एक कॉमा देंगे, एंड जिस वेरिएबल को हमको प्रिंट करवाना है उसको हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसका नाम नंबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉमा के बाद यहाँ पे नंबर टाइप कर देंगे, एंड देन अब मैं क्या करूँगा, इसको रन करूँगा। तो इसको जैसे हम यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे देखो एक हमारा एरर आ रहा है, और यहाँ पे एरर क्या है, यहाँ पे हम एक एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं प्रिंट के बाद ये एक्सक्लेमेशन मार्क देता हूँ, एंड देन यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ। सो ये देखो यहाँ पे हमारा वैल्यू 100 आ गया, ठीक है। इसी तरह हम एक और वेरिएबल बना के देखते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा लेट नंबर 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लेट से 200 टाइप करता हूँ, फिर सेमीकोलन, उसके अंदर यहाँ पे देखो मैं टैब टाइप करूँगा तो ऑटो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो प्रिंट एलन फिर यहाँ पे ये हमारा डबल कोट्स है, उसके अंदर हमारे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है, कॉमा के बाद हम उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे टाइप करें जिसको हमको प्रिंट कराना है। तो हम यहाँ पे एक नंबर 2 करके वेरिएबल बनाए, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से रन करूँगा। तो यहाँ पे देखना पहले 100 प्रिंट हो रहा है, ये फर्स्ट वेरिएबल, एंड देन हमारा यहाँ पे 200 प्रिंट हो रहा है जो कि हमारा सेकंड वेरिएबल है। तो कुछ इस तरह से हम वेरिएबल बना सकते हैं रस्ट में, ठीक है। तो वेरिएबल बनाने के लिए सबसे पहले हमको लेट टाइप करना पड़ता है, उस वेरिएबल का नाम हमको यहाँ पे टाइप करना पड़ता है, इक्वल्स वहाँ पे देना पड़ता है, एंड देन उसके बाद हमको उसमें जो वैल्यू को स्टोर करना है उस वैल्यू को हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम एक वेरिएबल बना सकते हैं। उसके बाद हो ये रहा है कि हमको अगर उसको प्रिंट करना है तो हमको ये डबल कोट देना होता है, एंड देन उसके अंदर एक कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग देना होता है, ठीक है। तो ये होता क्या है, तो देखो हम यहाँ पे अगर मुझे नंबर 2 जो हमारे पास एक वेरिएबल है इसको अगर प्रिंट करवाना है तो हमको करना ये पड़ेगा कि प्रिंट एलन के अंदर हमको पहले ये जो सिंटैक्स है इसको टाइप करना पड़ेगा। तो ये जो हमको सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट डबल कोट्स देना पड़ेगा, एंड डबल कोट्स के अंदर हमको ये दोनों ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट हमको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। सो तो इसको हम क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, जो हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर। अगर मैं यहाँ पे अपना नोट्स को भी ओपन करूँ तो यहाँ पे देखो एक प्लेस होल्डर टाइप किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ प्लेस होल्डर, एंड देन इसके बाद ये हमारे इसमें प्लेस होल्डर के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहाँ पे जैसे हम ये इसको क्या बोलते हैं, इसको प्लेस होल्डर बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे प्लेस होल्डर के बाद एक कॉमा के बाद हम वेरिएबल का नाम यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं, तो हो ये रहा है कि जैसे हम कोड रन कर रहे हैं ना, तो जो हमारा ये जो वेरिएबल है इसमें कितना वैल्यू 200 है, तो ये हो रहा है प्लेस होल्डर से रिप्लेस हो जा रहा है, एंड देन ये हमारा प्लेस होल्डर के बदले ये हमारा वेरिएबल का जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जा रहा है। कैसे, नहीं समझ आया ना, तो एक और करते हैं काम कि यहाँ पे एक मैं यहाँ पे लेट करता हूँ, ठीक है, लेट, एंड यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ सम इक्वल्स टू नंबर प्लस नंबर 2, ठीक, और टाइप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कर ये रहे हैं कि एक वेरिएबल बनाए, ठीक है, जिसका नाम सम है, एंड देन उसमें हम ये कर रहे हैं कि जो हमारा वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 नंबर एंड नंबर 2, ये जो हमारा 2 वेरिएबल है ये दोनों को हम इस वेरिएबल के अंदर जोड़ दे रहे हैं। अब उसका हम करेंगे ये, यहाँ पे हम यहाँ पे टाइप कर देंगे प्रिंट एलन, ठीक है। प्रिंट एलन के बाद हम सेम यहाँ पे पहले प्लेस होल्डर टाइप करेंगे, एंड देन इस वेरिएबल को हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो क्या होगा कि जैसे हम कोड को रन करेंगे तो ये जो हमारा प्लेस होल्डर है ये हमारा सम का वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। तो जैसे इसको हम यहाँ पे रन करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे 300 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 300 आ गया। तो अब हम करेंगे ये कि अगर मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा प्लेस होल्डर से जस्ट पहले द सम इक्वल्स, बस टाइप कर देता हूँ, ठीक है, द सम इक्वल्स टू, एंड देन अब मैं इसको रन करूंगा तो ये देखना द सम इक्वल्स टू 300 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ये टाइप करूंगा द सम ऑफ 100 एंड 200 इज, अब इसको मैं ऐसे रन करूंगा तो यहाँ पे ये देखना द सम ऑफ
100 and 200 is 300। इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारा यहाँ पे सिर्फ प्लेस होल्डर ही रिप्लेस हो रहा है सम का वैल्यू से। उससे पहले हम जितना भी टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करें वो टेक्स्ट हमारा रिप्लेस नहीं हो रहा है सम का वैल्यू से। तो हमको ये समझना, ओके। और इसको एक और तरीका से हम ये कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे 100 को एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है, और इसके अंदर लेट्स से कि मैं यहाँ पे नंबर 1, सॉरी इसके अंदर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट टाइप किया एंड देन अब मैं करूँगा ये कि सम से जस्ट पहले एक और नंबर टाइप कर दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे ये आएगा, देखना, द सम इज 100, द सम 100 and 200 is 300। अब मैं ये करूँगा कि यहाँ पे 100 के बदले लेट्स से 300 टाइप कर दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे ये देखना पहले क्या हो रहा था, द सम 100 and 200 is 300 आ रहा था। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि द सम, सॉरी यहाँ मैं एक सम के बाद ऑफ टाइप कर देता हूँ। अब इसको अगर यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे ये आएगा, द सम ऑफ 300 and 200 is 500। यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली 300 आ रहा है। पहले हम यहाँ पे किए ये थे कि हम यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे अगर मैं ये देखो यहाँ पे 200 लिखा हुआ है, उसी तरह यहाँ पे ये 100 लिखा हुआ था तो जैसे हम यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर रहे हैं हमारा यहाँ का भी वैल्यू चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे पास यहाँ पे मैं क्या किया कि यहाँ पे 2 को मैं प्लेस होल्डर दे दिया। अब 2 प्लेस होल्डर है तो यहाँ पे मुझे 2 को वेरिएबल भी यहाँ पे टाइप करना होगा। तो पहला वेरिएबल यहाँ पे नंबर है, तो ये जो नंबर है वो इस प्लेस होल्डर से रिप्लेस हो जा रहा है। एंड देन यहाँ पे जो सम है वो हमारा इस प्लेस होल्डर से रिप्लेस हो जा रहा है। तो यहाँ पे ये देखो 300 आ जा रहा है जो कि इस प्लेस होल्डर से रिप्लेस हो रहा है। एंड देन यहाँ पे जो 500 आ रहा है, जो ये वाला प्लेस होल्डर ये सम से रिप्लेस हो जा रहा है, वो आ रहा है। तो इस तरह से प्लेस होल्डर रस्ट में काम करता है, ठीक है। सो हम इस तरह से वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल बनाने के लिए हमको बस एक लेट उसका नाम डिक्लेयर करना पड़ता है एंड देन उसमें वैल्यू असाइन करना पड़ता है। उसके बाद अगर मुझे प्रिंट करना है तो वहाँ पे मुझे यहाँ पे एक प्लेस होल्डर टाइप करना पड़ता है, कॉमा के बाद मुझे जिसको भी प्रिंट करवाना उस वेरिएबल का नाम को टाइप करना पड़ता है। तो जैसे ही रन होता है उस वेरिएबल का नाम से वो प्लेस होल्डर रिप्लेस हो जाता है तो यहाँ पे मैं एग्जांपल से भी समझे, जैसे ये 200 है, इस 200 को हटाकर एक और यहाँ पे मैं अगर प्लेस होल्डर टाइप कर दूँ, ठीक है, एंड देन नंबर के बाद एक मैं यहाँ पे कॉमा टाइप करूँ और उसके अंदर मैं नंबर 2 टाइप कर दूँ, ओके, नंबर 2 एंड ठीक है। अब इसका वैल्यू मैं क्या करता हूँ कि एक का मैं 5000 वैल्यू करता हूँ, एक का मैं 3200 टाइप करता हूँ, ओके अब अगर इसको मैं रन करूँगा तो यहाँ पे देखना ऑटोमेटिकली द सम ऑफ 5000 and 3200 इज 8200 आ जा रहा है। हो ये रहा है कि ये जो मेरा प्लेस होल्डर पहला है वो मेरा पहला वेरिएबल से रिप्लेस होगा, जो दूसरा प्लेस होल्डर है वो मेरा दूसरा वेरिएबल से रिप्लेस होगा, जो यहाँ पे मेरा तीसरा प्लेस होल्डर है ये वाला, ये मेरा सम इस वेरिएबल से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे वैल्यू हो जा रहा है असाइन, ठीक है। सो इस तरह से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते, ठीक है। हम वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट भी इस तरह से कर सकते और यहाँ पे प्लेस होल्डर क्या होता है उसको भी हम अभी समझ चुके हैं, ठीक है। सो अगर उसके बाद में नीचे तो यहाँ पे देखो सबसे पहले वेरिएबल के बारे में बताया गया, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते वो बताया गया, उसको हम प्रिंट कैसे करते वो भी यहाँ पे बता दिया गया, और यहाँ पे प्लेस होल्डर क्या होता है उसको भी यहाँ पे बताया हुआ, ठीक है। एंड देन ठीक है, सो उसके बाद इसमें और टॉपिक है कि कीवर्ड्स क्या होता है, वेरिएबल का नेमिंग क्या करते हैं, और म्यूटेबल इम्यूटेबल वेरिएबल, और उसके बाद म्यूटेबिलिटी। सो इस जो ये रस्ट का जो वेरिएबल है इसमें बहुत सारा टॉपिक है। सो ये आज का जो वीडियो है इसमें हमको बस यही समझना था कि वेरिएबल क्या होता है। तो हम समझ चुके हैं कि वेरिएबल में हम वैल्यूज़ को स्टोर करके उसको यूज़ कर सकते हैं। और कैसे हमको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, हम यहाँ पे लेट का हेल्प से हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। उस वेरिएबल को हमको प्रिंट कैसे करना है, हम यहाँ पे उसका प्रिंट एलन में प्लेस होल्डर का हेल्प से हम वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं। और हम मल्टीपल प्लेस होल्डर को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी हम देखें। और प्लेस होल्डर एट द एंड काम क्या करता है, प्लेस होल्डर वो जो हमारा वेरिएबल होता है उससे रिप्लेस हो जाता है ऑटोमेटिकली एंड देन वैल्यू को प्रिंट कर देता है। हम यहाँ पे 3 प्लेस होल्डर दिए तो हम यहाँ पे 3 यहाँ पे वेरिएबल भी दिया, ठीक है। और हम यहाँ पे जो पहला प्लेस होल्डर है वो हमारा पहला
वेरिएबल से रिप्लेस होगा, जो हमारे यहाँ पे सेकंड प्लेस होल्डर है वो हमारा सेकंड वेरिएबल से रिप्लेस होगा, और जो यहाँ पे हमारा थर्ड प्लेस होल्डर है वो हमारा थर्ड वेरिएबल से रिप्लेस होगा। तो हम प्लेस होल्डर क्या होता है और प्लेस होल्डर काम कैसे करता है उसको भी डिस्कस कर लिया। सो 3 टॉपिक डिस्कस किया, वेरिएबल क्या होता है, हम उसको प्रिंट कैसे करते हैं, और एंड देन प्लेस होल्डर क्या होता है, ठीक है, डिक्लेरेशन देख लिए, ठीक है। सो यही होता है प्लेस होल्डर का टॉपिक, ठीक है। इसको मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ये जो नोट्स है इसको डाउनलोड कर लेना, और ये जो मैं कोड लिख रहा हूँ ये वाला, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एंड ये जो प्लेलिस्ट है उसको भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से एक्सेस कर लेना, वहाँ पे सीरियल वाइज वीडियोस आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।